शुरुआत से हम लोग बोलते आ रहे थे कि हमारी नियुक्ति करिए, हमारी नियुक्ति करिए। हमारी नियुक्ति में किसी तरह का कोई भी लीगल अड़चन नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति ये कह के नहीं की गई कि हमारे पास कोष नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा पोस्ट ही खाली कर दिया है। अब जब सरकार के पास फाइनेंस आ चुका है, उसके बाद भी सरकार अभी अपने लिए बहुत सारा काम कर रही है। सबसे पहले तो इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा। फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद जब फॉर्च्यूनर का शौक मिट गया तो अब लैंड रोवर खरीद रही है। अब इसका जब शौक मिटेगा तो फिर नया गाड़ी खरीदा जाएगा। फिर यहाँ पे मंत्रियों का आवास बनाने के लिए 70 करोड़ का वहाँ पे राशि को आवंटित किया गया है। तो बताइए यहाँ पे कि ये युवाओं के लिए कर क्या रही है सरकार की। बार बार जो सरकार इस तरह का हमें आश्वासन देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोष नहीं है, लेकिन जब मंत्रियों का बारी आएगा, जब विधायकों की बारी आएगी तो उनके लिए बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। हम लोग सर इस सिचुएशन में अभी हैं कि हम लोग के पास कोचिंग जाने तक के लिए हमारे पास साइकिल तक नहीं है। पैदल जाते हैं कोचिंग, और ये सरकार जो है लैंड रोवर में घूम रही है, फॉर्च्यूनर में घूम रही है। हम लोग घर से, अपने घर से धान की बोरियां, चावल की बोरियां, आलू की बोरियां बेच करके शहर आते हैं पढ़ने के लिए, और ये सरकार बोल रही है कि हम लैंड रोवर खरीदने की हमारी औकात आ चुकी है, हमारी हैसियत बढ़ चुकी है, हमारे पास पैसे, हम खरीदेंगे। हम लोग घर से सर अपने गाय को, बैलों को गिरवी रख करके हम लोग सड़क पे उतरे हैं सिर्फ आंदोलन करने के लिए, ताकि हमारी नियुक्ति बच जाएगी। उसके बाद भी सरकार बेशरम होकर के ये बोलती है कि हमारे पास तो पैसा आ चुका है, हम लैंड रोवर खरीदेंगे और हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे। थोड़ा सा भी अगर इनके अंदर दया बची होगी, थोड़ा सा भी अगर अभ्यर्थियों के प्रति इनके अंदर मोह माया होगा, तो जरूर ये सोचते हैं कि हम लोगों ने सर सरकार से ये कंप्रोमाइज तक किया था कि आप हमारे लिए 1 साल का सैलरी रोक लीजिए, हम 1 साल तक आपसे वेतन नहीं लेंगे, लेकिन हमें नियुक्त करिए, हम बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार के पास ना तो नीति है, ना उनके पास कोई विजन है। अभी तो बोल रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम लोग फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी भरमाने की कोशिश किस हद तक है। जो कोई भी रोजगार सृजन के बारे में, किसी नई पद के सृजन के बारे में जानता है कि कैसे होता है, वो इस बात की भली भांति जानकारी रखता है कि सबसे पहले उसका वित्तीय आकलन होता है। वित्तीय आकलन में जब सरकार ये पाती है कि नहीं, सरकार इस पूरी नियुक्ति के लिए संसाधन जुटा पाएगी, तभी वो नियुक्ति को मंजूरी देती है। जब ये नियुक्ति ही मंजूर थी, इसका मतलब संसाधनों का कोई अभाव नहीं था, उसका भली भांति समीक्षा की गई थी। तो अब जो भी बात वित्त मंत्री के तौर पर रामेश्वर उरांव जी कर रहे हैं, सिवाय बहानेबाजी और अपनी जवाबदेही से भागने के अलावा कुछ नहीं है। कि रामेश्वर उरांव बोले हैं कि अब हम लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम लोग फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर। सर इनकी जो है कि फॉर्च्यूनर और मतलब लैंड रोवर तो वो खरीद लेंगे, लेकिन जो है कि उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, और इस सरकार के पास कोई विज़न भी नहीं है, विज़न की भी कमी है। एक जो है कि विज़न होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता इनमें उतनी परिपूर्ण नहीं है इनकी। और ये जो है कि उतने पढ़े लिखे और उतने मतलब एक जो है कि इनके पास दिव्य दर्शन भी नहीं की कमी है, जो कि एक नेतृत्व में होना चाहिए। नेतृत्व का गुण जो है कि ऐसा होना चाहिए कि उनमें एक दिव्य दर्शन का क्वालिटी होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल विजनलेस हैं ये सरकार। और मतलब इनको सिर्फ जो है कि सुख सुविधा मिल रहा है, और ये जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह का भी काम सिर्फ देख रहे हैं, और नौजवान जो है, युवा बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं रोड पे, और इनको कोई मतलब फीलिंग नहीं है वैसे अंदर से। भावना इनकी मर चुकी है, भावना विहीन हो चुके हैं, ये कहने का मतलब है हमारा। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in